दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज मैं उपस्थित हूं अपनी भारतीय इतिहास की सेकंड वीडियो लेकर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें, उस पर वहां मैंने लिंक देकर रखा है, आप उसको देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। कौन वाली? नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है, इसको तो आपको करना ही करना है। चलिए तो क्या करते हैं, आज मैं लेकर आया हूँ अपना दूसरा टॉपिक, यानी हमारा क्या है, हमने ऋग्वेद पढ़ लिया है। ऋग्वेद के आगे वाला टॉपिक है, उसके थोड़े नीचे जाइए लूसेंट में, और नीचे आपको एक चीज़ मिलेगी, उसमें क्या लिखा है, ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व क्या है, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और क्या है, बस तो हमें यही वही कवर करना है, क्या करना है, ईसा पूर्व और ईसवी पूर्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसको करना है, पहले क्या करना है, नीचे वाली वीडियो पर जाना है, उसको लाइक करना है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब करना है। और इस प्रकार इसी में आए तो वीडियो को लाइक, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपने पहले से कर रखा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर अपनी क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ईसा पूर्व और ईसवी पूर्व तो क्या होता क्या है। देखो देखते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, नहीं सुना होगा तो चलो बताते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर भारत में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो किससे संबंधित है, ईसाइयों के धर्मगुरु, ईसाइयों के धर्मगुरु कौन है, धर्मगुरु कौन थे, वही मानते हैं कौन से, ईसा मसीह। कौन सा है, ईसा मसीह। कौन से, ईसा मसीह। तो किस पर आधारित है, ईसाइयों के धर्मगुरु ईसा मसीह पर कौन सा कैलेंडर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अब एक चीज जानते हैं जो हमने ऊपर लिख रखा है कि बीसी और एडी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, और एनो डोमिनी बिफोर बीसी बराबर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्या है, क्रिस्ट जीसस क्रिस्ट, और एडी क्या है, एनो डोमिनी यानी क्या लिखा है, ईसा पूर्व, यानी ईसा से पूर्व, यानी ईसा मतलब जब ईसा मसीह नहीं थे उसके पूर्व वाले समय को क्या हो गया, क्या कहा गया, ईसा पूर्व। यानी कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को क्या कहा गया, ईसा पूर्व। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि बिफोर में यानी पहले, बर्थ मतलब उनका जन्म, किनका जन्म, जीसस क्रिस्ट का, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाले समय को क्या बोला गया, बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी ईसा पूर्व कहा गया। इसी प्रकार एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह का जन्म हो गया, उनके बाद वाले समय को क्या बोला गया, ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को क्या बोला गया, बाद वाला समय को क्या बोला गया, ईसवी, यानी एडी का एनो डोमिनी, यानी क्या है, इनके जन्म के बाद, यानी इनके जन्म के बाद क्या बोला गया, इनको क्या बोला गया, इसका ईसवी चला। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को क्या बोला गया, ईसवी पूर्व, उनके बाद वाले समय को क्या बोला गया, ईसवी। अब हम एक चीज़ जानते हैं, अगर हम सोचते हैं, हमने कई बार हमने पढ़ा है किताबों में, कोई सन आती है इसमें लिखा होता है ईसा पूर्व, इनका जन्म इतना ईसा पूर्व हुआ था और इतने ईसा पूर्व मृत्यु हो गई। जैसे एक होता है, हमने पढ़ा जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म माने कब हो गया, महात्मा बुद्ध जन्म गए कब, 563 ईसा पूर्व में। कब जन्म गए, ईसा पूर्व में जन्म गए, कितने में, 563 ईसा पूर्व में जन्म गए, और उनकी मृत्यु हो गई, यानी कब मृत्यु हो गई उनकी, 483 ईसा पूर्व में। अब ये टॉपिक तो कुछ हजम नहीं हुआ। कैसे कि भाई 563 में जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, और 483 यानी पहले ही टपक गएगा, नहीं, कैसे,
ईसा पूर्व का खेल है। यानी आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जैसे थोड़ा मैं यहाँ पर साफ कर दूँ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि एक चीज़ है, मानो कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, 0 वर्ष में हुआ, यानी 0 वर्ष पूर्व हुआ, कितने भाई 0 साल पहले हुआ। अगर अब पूछा जाए कि यहाँ पर उनका क्या होगा, जन्म हुआ, अब इससे पहले वाले समय, यानी पहले वाले समय को क्या बोला गया, ईसा पूर्व बोला गया, और इसके बाद वाले समय को क्या बोला गया, ईसवी बोला गया। बोला गया कि नहीं, क्या बोला गया, ईसवी बोला गया। अब यही पूछ रहे हैं कि मानो इनका जन्म हुआ कब, 0 सन में हुआ या 0 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ। अब कहाँ पूछा, 563 ईसा पूर्व, यानी कब 563, यानी इनके पहले ही कितने 563 ईसा पूर्व पहले क्या हो गया, इनका जन्म हो गया। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से कहते चले, इनसे पहले, ईसा मसीह से पहले किनका जन्म हो गया, किनका, महात्मा बुद्ध का। कब, 563 ईसा पूर्व, जब ईसा मसीह का जन्म लिया। और उसी के बाद ईसा मसीह के जन्म घटते क्रम चलते, यानी मान लो कि 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, और हम घट के कहाँ चले, सॉरी क्या पर 563 में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु कब हो गई इनकी, 483 में। कितने में, 483 में। यानी इनके ईसा मसीह का जन्म हुआ था कितने में, कितने, ईसा मसीह के जन्म से पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 में, और 63 ईस्वी पहले, और फिर मर गए उनसे थोड़े, और उनसे पहले ही, उनके जन्म के पहले ही, जब उनका जन्म नहीं हो पाया, जिससे पहले वे मर गए, जब वो कितने साल तक ये, मतलब कितने साल बचे रहे उनके जन्म के लिए, कितने साल बचे रहते, 483 वर्ष में, यानी 483 वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी कह सकते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ हो, मैंने निकाले तो क्या करते, माइनस करके देख लेते कितने समय पूर्व ये क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनमें से अपन घटा के देख लेंगे कि अगर 563 जन्म है और 483 वर्ष पहले ही क्या हो गई, इनके जन्म से पहले ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, बाद वाली घटना, यानी कह सकते हैं कि ईस्वी पूर्व को कैसा पढ़ा जाता है, उल्टा पढ़ा जाता है। यानी घटते हुए क्रम में ईस्वी पूर्व को पढ़ा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में क्या पढ़ा जाता है, ईस्वी को पढ़ा जाता है, जिनके जन्म के बाद वाले समय को ईस्वी। यानी कह सकते हैं जैसे कि हम बोलें कि हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद, यानी जन्म हो गया, फिर ईस्वी लग गई, यानी जन्म उनका हो चुका है, उनके बाद इनका क्या हो गया, आज़ाद हो गए। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा एक, ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, अगर आपको क्लियर हुआ हो तो एक लाइक ठोक दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा और। इसी प्रकार इनको 3-4 भागों में और बांटा गया, यानी ईसा पूर्व बताया गया। इसी प्रकार एक और चला हमारा विक्रम संवत, एक क्या चला, विक्रम संवत कब चला, 57 ईसा पूर्व, क्या है, ईसा पूर्व क्या है, 57 ईसा पूर्व। उसी प्रकार आपका क्या चला, शक संवत, ये चला आपका कब, 78 ईसा पूर्व, ये आपका 78 ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, सॉरी क्या है, ईसवी। और थर्ड है आपका क्या है, गुप्त संवत, वही आपका चला कब, गुप्त संवत 319 ईस्वी तक, ईस्वी। और क्या है आपका कब, एक और है आपका हिजरी सन कब से चली, क्योंकि हिजरी संवत भी कह सकते हैं आपको, कितने 622 ईस्वी पूर्व में, कब से 622 ईसा पूर्व में आपका क्या चला, हिजरी सन चला। ठीक है, तो क्लियर है, आप इनको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो हम आप आगे बढ़ते हैं। हमने ऋग्वेद पढ़ लिया था, अब इसके बाद आपका है यजुर्वेद। हम अब आपका यजुर्वेद क्लियर करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, और आपका क्या निकालते हैं, यजुर्वेद। हम यहाँ पर यजुर्वेद पढ़ते हैं। आपने जान लिया कि ईसा पूर्व किसे कहा है, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ उससे पहले वाले समय को क्या बोले, ईसा पूर्व, और जब हो गया उसके बाद ईसवी बोलेंगे। ठीक है, यानी बीसी और एडी। बीसी क्या हो गया आपका ईसा पूर्व, और एडी क्या होगा, ईसवी संवत। अब आप करेंगे क्या, हम पढ़ेंगे अब यजुर्वेद। क्या है आपका यजुर्वेद, आपका ए ऋग्वेद के दूसरे वाला, यानी ऋग्वेद का सेकंड, ऋग्वेद के सेकंड
ऋग्वेद के बाद सेकंड आपका वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? सबसे पहले हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला गया था? होत्र या होता। इसी प्रकार ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे हम? ऋग्वेद को हमने पढ़ी, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोला था होत्र या होता, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अधर्यु। क्या बोलेंगे? अधर्यु। क्या बोलेंगे? अधर्यु बोलेंगे। और अगला पॉइंट है ऋग्वेद को पढ़ने वाले, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? अधर्यु। और दूसरा गद्य एवं पद। गद्य एवं पद, यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद दोनों का वर्णन मिलता है, या दोनों मिलते हैं, यानी गद्य और पद का वर्णन किसमें होता है? आपके यजुर्वेद में गद्य एवं पद लिखा हुआ है, गद्य एवं पद दोनों में लिया गया है, यानी गद्य और पद दोनों लिए गए हैं। किसमें लिए गए हैं? आपके यजुर्वेद में। अगला पॉइंट है, जैसे हम बनाए कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। बिल्कुल याद करते चलिए, यजुर्वेद को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। आपके 2 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद। क्या है आपका? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा आपका है शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये आपके 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? यजुर्वेद को बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद कौन से हैं आपके? शुक्ल यजुर्वेद को कौन से? बाज सनेई। कौन सा है? बाज सनेई के पुत्र कौन से हैं? बाज सनेई के पुत्र कौन से? यज्ञबाल्यक। कौन से हैं? यज्ञबाल्यक ने किसकी? इनकी संहिताओं की रचना की थी। किनके? शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं की रचना किसने की थी? किसकी संहिताओं की रचना किसने की थी? बाल्यक। किसके? बासनेयी के पुत्र यज्ञबाल्यक ने किनकी रचना की थी? यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद की किसने संहिताओं की रचना की थी। इन्हीं के आधार पर इन्हें बाज सनेयी संहिता भी कहा गया है। इसी संहिता में, यानी इसी यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में किनका? मंत्रों का समावेशन मिलता है। मंत्रों का समावेशन। कौन सा? मंत्रों का समावेशन मिलता है। क्या मिलता है? मंत्रों का समावेशन मिलता है। किसमें? शुक्ल यजुर्वेद में उपस्थित किन्हीं संहिताओं में। तो क्या पढ़ लिया हमने कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? अधर्यु। और गद्य एवं पद दोनों, एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद दोनों का वर्णन किया गया है। गद्य एवं पद दोनों लिए गए हैं, यानी कह सकते हैं। और इसे 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की रचना कितनी? बासनेयी के पुत्र यज्ञबाल्यक ने की थी, और इसे कितनी संहिताओं की रचना की थी। और इसी के आधार पर क्या कहा गया? बासनेयी संहिता भी कहा गया। और इनके इसमें मंत्रों का समावेशन किसमें मिलता है? आपके इसी में। कौन से में? शुक्ल यजुर्वेद में। एक चीज़ और है, जब क्या होता है कि बलि के समय जो बलि दी जाती है, बलि के समय उच्चारित होने वाली पुस्तक कौन सी है? यजुर्वेद है। बलि के समय उच्चारित पुस्तक कौन सी है? आपकी यजुर्वेद, यानी इसी के अंदर जो मंत्र दिए होते हैं उसको पढ़ा जाता है। कौन सी है? आपकी यजुर्वेद है। और भी देख सकते हैं आप कि जो यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का वर्णन भी किसमें किया गया है? आपके यजुर्वेद में किया गया है। विधि विधानों का वर्णन भी किसमें किया गया है? आपके यजुर्वेद में किया गया है। तो हमने पढ़ लिया कि क्या पढ़ लिया हमने कि यजुर्वेद के पाठकर्ताओं को क्या बोला जाता है? अधर्यु बोला जाता है। गद्य एवं पद किसमें लिया गया? एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद दोनों को शामिल किया गया है। तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं,
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं की रचना किसने की थी? वात्स्यनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य ने की थी, और जिन्हें क्या बोला गया? वात्स्यनेयी संहिता भी कहा गया। और कितने बलि के समय उच्चारित होने वाली पुस्तक भी कौन सी है? आपकी यजुर्वेद है। इसी के आधार पर मंत्र बोले जाते हैं जो भी होता है। और यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन भी किसमें किया जाता है? आपके यजुर्वेद में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यजुर्वेद यहीं पर समाप्त होता है। इसी के इतने क्वेश्चन हैं। आपके अगली वीडियो में ये आपके सामवेद और अथर्ववेद के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।